दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। अपने चैनल प्रीति जी मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणा भरी स्टोरी लेकर के आई हूँ, जिसे आप सुनकर ज़रूर मोटिवेट होंगे। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम की पत्नी सीता जी का हरण रावण ने कर लिया था। इसलिए प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए यह अभियान चलाया, जिसमें उनके साथ उनकी एक वानर सेना थी। उनके भाई लक्ष्मण जी थे और जीत की उम्मीद पूरी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक विशाल समुद्र को पार कैसे किया जाए। उस विशाल समुद्र को उतनी बड़ी वानर सेना पार नहीं कर सकती थी और ना ही उड़कर जा सकती थी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र देव से विनती की, उनसे प्रार्थना की कि हे समुद्र देव, आप अपनी लहरों को समेट लें और हमें रास्ता दें, हमें मार्ग बताएं। पर समुद्र देव ने उनकी विनती को नहीं सुनी और उनके बातों को अनसुना कर दिया। तब प्रभु श्री राम को बहुत क्रोध आ गया। तब उन्होंने कहा कि मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा और अपने तीर धनुष निकाले। उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे चलाने की तैयारी में थे। तभी समुद्र देव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी, हे प्रभु, और कहा, अगर आप मुझे सुखा देंगे तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए मुझ पर कृपा करें। समुद्र में बहुत से प्राणी हैं, बहुत से जलीय जंतु हैं जो मर जाएंगे, जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम पर कृपा करें और मुझे क्षमा करें। तब प्रभु श्री राम ने समुद्र देव को क्षमा कर दिया और उनसे अपनी सारी समस्याएं बता। समुद्र देव ने कहा, प्रभु, आप एक सेतु का निर्माण करें। श्री राम ने कहा, ये कैसे संभव है? तब समुद्र देव ने कहा कि हे प्रभु, आपके ही वानर सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिनको ऋषियों ने श्राप दिया था। दरअसल वो बचपन में बहुत शरारती थे और ऋषियों के सामान उठा करके नदी में फेंक देते थे। एक दिन ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो भी नदी या जल में जो भी सामान डालोगे वो तैरने लगेगा। इस तरह उन्हें श्राप मिला। इसलिए हे प्रभु, ये दोनों भाई पुल को निर्माण करने में आपकी सहायता करेंगे। प्रभु श्री राम तब सब समझ गए। उसके बाद तब समुद्र देव ने कहा कि हे प्रभु, जब ये दोनों भाई पत्थरों पर श्री राम नाम लिखकर जल में डालेंगे तो ये तैरने लगेगा और पुल का निर्माण होगा। सभी वानर सेना इसमें सहायता करेगी और इस पुल के निर्माण में मैं भी सहायता करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा और विशाल बनेगा, इसलिए मैं इसमें पूरा सहयोग करूँगा।
इसे रोक के रखने में मदद करो। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अपने सभी सेनाओं को आदेश दिया कि जाओ, काम पर लग जाओ। पत्थरों को इकट्ठा किया जाने लगा, पत्थरों पर श्री राम नाम लिखा जाने लगा, एक एक करके समुद्र में डाला जाने लगा और इस तरह पुल का निर्माण शुरू हो गया। उसके बाद प्रभु श्री राम अपने आराध्य शिव जी की आराधना में लग गए। तभी प्रभु श्री राम ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उस सेतु के निर्माण में अपना सहयोग दे रही है। वो बार बार समुद्र के किनारे आती और फिर उन पत्थरों के बीच में जाती, फिर वापस आती, फिर जाती। तो प्रभु श्री राम को लगा कि ये कुछ तो करने की कोशिश कर रही है। तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि जाओ, उस छोटी सी गिलहरी को पकड़ कर ले आओ। तब हनुमान जी गए और बहुत ही प्यार से छोटी सी गिलहरी को उठाकर लेकर के आए। तब प्रभु श्री राम ने बड़े ही प्यार से उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं? इतना विशाल सेतु का निर्माण हो रहा है, आप कहाँ परेशान हो रही हैं? तब गिलहरी ने बहुत ही नम्रता से कहा कि हे प्रभु, सारे वानर सेना और स्वयं समुद्र देव इस सेतु के निर्माण में अपनी सहायता कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। प्रभु, मैं उनकी तरह तो योगदान नहीं दे सकती, पर जितनी क्षमता आपने मुझे दी है उतनी सेवा तो मैं आपकी कर ही सकती। इसलिए मैं समुद्र के किनारे पड़ी रेत को उन पत्थरों के बीच में ले जाकर डाल रही हूँ ताकि ये सेतु मजबूत बन सके। मेरी यह सेवा बहुत छोटी सी है प्रभु, पर जब तक मेरे शरीर में जान है मैं आपकी सेवा करती रहूँगी, इस नेक काम में अपना योगदान देती रहूँगी। मेरी इस सेवा को स्वीकार करें प्रभु। तब श्री राम ने उन्हें बहुत ही प्यार से अपने हाथों पर उठा लिया और कहा कि योगदान छोटा हो या बड़ा, योगदान तो मन से किया जाता है और तुमने मेरी सेवा बहुत ही मन से की है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना सुनते ही गिलहरी बहुत भाव विभोर हो गई। जब प्रभु श्री राम ने उनके पीठ पर बड़े प्यार से उंगलियां फेरी, उनके 3 उंगलियों के निशान उनके शरीर पर उभर आए और तभी से यह निशान गिलहरी के पीठ में विराजमान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि योगदान छोटा हो या बड़ा, योगदान मन से होना चाहिए। छोटा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता, मन और दिल साफ होना चाहिए तो योगदान फलित हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।